हेलो एवरीवन, अगर आप जेई एडवांस के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में मैंने पिछले 5 साल के जेई एडवांस का डिटेल एनालिसिस किया है। 2018, 2019, 2020, 2021 एंड 2022, और वहाँ से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं आप खुद आप ये चार्ट को देखेंगे, मैं आपको भी एनालाइज करके दिखाऊंगा, तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि हमें आगे क्या करना है, कौन से चैप्टर्स की जो वेटेज है वो इंपॉर्टेंट है। देखो मेंस में क्या होता है, पेपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट आता है, लेकिन यहां पे आपको इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलने वाली है। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। सब जेई एडवांस के एस्पिरेंट्स को जरूर देखें। आप किसी भी ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, 2023 के लिए कर रहे हो, आगे वाले कर रहे हो, ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। आपको आइडिया लगेगा कि किन चैप्टर्स पे हम आने वाले दिनों में, जितना भी समय आपके पास बचा है जेई प्रिपरेशन में, उसमें आप कौन से चैप्टर पे फोकस करेंगे। आइए समय खराब नहीं करते और देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहां पे बंडल किया, पहले मैं समझा देता हूं, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां पे मैंने ग्रुप वाइज बंडल किया है, जो चैप्टर को साथ में पढ़ा जाना चाहिए उस तरह से यहां पे बंडलिंग आपको दिख रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से। तो पिछले 5 साल में अगर मैं क्वेश्चंस की वेटेज को काउंट करता हूं तो तकरीबन 10 क्वेश्चंस आपको यहां से आते दिखाई देंगे। कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चन है ना। तकरीबन कितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं? यहां पे 10 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। इधर देखिए, यहां पे 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब बात यह है कि बाकी चैप्टर्स में देखते हैं। अगर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखते हैं और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में देखते हैं, कैन यू सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन दैट। तो ये काफी एक बड़ा पॉइंटर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हालांकि पिछले 2 साल में, ठीक है, ये जो पिछला साल है उसमें कम क्वेश्चन थे, लेकिन उसके पहले बढ़िया नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं बताऊंगा आपको लास्ट में कि कौन से सबसे बढ़िया बनेंगे चैप्टर जो करने वाले हैं। यहां पे देखिए, इनडेफिनेट का प्योर क्वेश्चन कोई नहीं है, लेकिन आपको डेफिनेट में तो इनडेफिनेट का थोड़ा थोड़ा यूज आता है। तो कंसीडरेबल क्वांटिटी ऑफ नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से। उसके बाद ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देखिए, अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस को मास्टर करते हैं तो तकरीबन आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 13 और 6 और 5 ना, 13 और प्लस 11। आप देखिए यहां पे जो 0.5 है ना, वो बेसिकली मल्टी कॉन्सेप्ट मल्टी चैप्टर क्वेश्चन। और भी मल्टी चैप्टर थे, लेकिन मैंने उनको ज्यादा 0.5 0.75 उस तरह नहीं किया, और मैंने उनको एक यूनिट में जो भी जिसकी वेटेज ज्यादा लगी मेरे को चैप्टर को, मैंने वैसे बाइफरकेट कर दिए, ठीक है। यहां पे देखिए, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डरते हैं तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल की जो वेटेज है ना, आप देखिए उसकी वेटेज ऑलमोस्ट कोनिक सेक्शन के ज्यादा ही है। सर्कल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सर्कल में स्ट्रेट लाइन का भी यूज हो रहा है क्वेश्चंस में। तो अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा छोड़ने का सोच रहे हैं तो मैं आपको यह एडवाइस करता हूं कि आप स्ट्रेट लाइन और सर्कल एटलीस्ट उसमें से जरूर कर लीजिए। फिर आगे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से आप देखिए मिक्स होकर क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी मैंने करने की कोशिश करें। 15 क्वेश्चन, दिस इज गुड क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन दैट इज कमिंग फ्रॉम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, आप नंबर देखिए 25 क्वेश्चन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, और ये एक सेपरेट यूनिट है, सेपरेट यूनिट, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग फ्रॉम इट। उसके बाद ये अलजेब्रा के थोड़े थोड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। सीक्वेंस सीरीज में थोड़े से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, बट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज द विनर हियर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक स्टैंड अलोन टॉपिक है, हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज उसमें आता है, लेकिन उन क्वेश्चंस में बहुत हैवी यूजेस नहीं देखने को मिलेगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। बेसिक यूज है सर्कल वगैरह का। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर गुड इन अलजेब्रा देयर। एंड अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शंस का देखते हैं तो उसमें भी आपको तकरीबन 11 क्वेश्चन मिलते हैं। फंक्शंस करने का क्या इंपॉर्टेंस होता है कि आपका लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, सारा आपका फंक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री जो कि उतनी ज्यादा वेटेज नहीं रहती जेईई मेंस में, बट एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री एसओटी के क्वेश्चन भर के पूछे गए हैं। एसओटी बल हालांकि सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको दिखेगा। और लास्ट में हमारा फेवरेट टॉपिक वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, इसमें से भी। अब सर आपने तो सब जगह ही स्टार लगा दिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो हर बच्चे के लिए ना अलग अलग यूनिट इंपॉर्टेंट हो सकता है। मान लो आपने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं और आपको नहीं पता कहां से करना, क्या करना है, तो वेक्टर 3D का एक यूनिट स्टैंड अलोन यूनिट है, किया जा सकता है। यहां पे देखिए बड़ा एक वेक्टर 3D, अगर मैं वैसा करके आपको मार्क करके दिखाऊं ना, मान लो आप स्टैंड अलोन करना चाहते हो, तो यहां पे मैं मार्क कर देता हूं वेक्टर 3D स्टैंड अलोन है, ठीक है। उसके बाद देखिए परमुटेशन, कॉम्बिनेशन स्टैंड अलोन है, और यहां पे आपको और कौन सा यूनिट आप कर पाएंगे,
ये वाला यूनिट मैंने पिक कर लिया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप कर सकते हैं, उठा सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, हालांकि इस बार मेंस में पूछे जा चुके हैं। हाँ, और ये मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, ये स्टैंड अलोन है। आप देखिए, अगर आप इन 6 यूनिट्स पे फोकस करते हैं, इन 6 चैप्टर पे, वेक्टर 3D, उसके बाद आपका क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, ये 6 यूनिट पे फोकस करते हैं तो आप काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं। और साथ में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पकड़ लेते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी पकड़ लेते हैं, है ना, तो उसके साथ आपके काफी सारे क्वेश्चंस जो है कवर हो जाएंगे। कहते हैं ना, कट ऑफ जो है वो 10-12 नंबर के आसपास उस रेंज में जाती है, बहुत कम होती है कट ऑफ मैथ्स की जेईई एडवांस में। तो ये मैंने पेपर वाइज, ये पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 पेपर 2 उस तरह से एनालाइज किया। आपके पास क्लियर ट्रेंड्स है। मान लीजिए आप लेट से आपका डिफरेंशियल कैलकुलस स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप इस यूनिट को पूरा पकड़ सकते हैं, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एओडी को। एओडी के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, तो आपको बहुत अच्छे लेवल पे एओडी को मास्टर करना पड़ेगा। अदरवाइज लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस आप पिक कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल एनालिसिस है। अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस सारा नहीं करना चाहते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस आप पकड़ सकते हैं, बट उसमें भी आपको अच्छे क्वेश्चन कुछ मिलेंगे, कुछ इजी एवरेज टाइप के क्वेश्चंस है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन जो है वो ठीक ठाक है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो डूएबल क्वेश्चन है, ठीक है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के थोड़े लेंथियर साइड में आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। पूरा अगर आप नहीं करना चाहते तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल कर सकते हैं। तो बेसिकली ना, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को पकड़ना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, और स्ट्रेंथ को वेटेज के साथ मैच करिए, है ना। मैं इसमें से लिस्ट देने को मैं लिस्ट भी दे देता कि ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने दी है, लेकिन स्ट्रेंथ को वेटेज के साथ अपनी मैच करेंगे। अगर आपकी कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है तो मेरी सजेशन रहेगी वेक्टर 3D, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये मस्ट डू हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 यूनिट जो है वो मस्ट डू हो जाएंगे। उसके बाद आप एक ट्रिग्नोमेट्री जरूर उठा लीजिए, क्योंकि इसका हर एक जगह पे यूज आता है। और अगर आप इंटीग्रल या डिफरेंशियल कैलकुलस में से कुछ उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। स्ट्रेट लाइन, सर्कल उठाना चाहते हैं, शुरू के 2 चैप्टर आसान होते हैं, ये आप उठाए जा सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चार्ट में आपको मिल रही है। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्नैपशॉट लेना चाहें आप स्नैपशॉट ले लें, और चाहे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास एनालिसिस मैंने आपको करके दिया है, इसका आप यूटिलाइज करिए। एंड मेरी पूरी उम्मीद है कि ये आपको आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाला, ठीक है। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, वो नीचे कमेंट करके जरूर वीडियो में मेरे को बताइएगा, सो दैट मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं, है ना। आपके फीडबैक से ही हम लोग इंप्रूव करते हैं। तो डू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट। अच्छा लगा तो भी, बुरा लगा भाई तो भी दे देना, है ना। और लाइक जरूर करके जाना, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्द और ऐसे वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।